सलाहुद्दीन अय्यूबी के आज के एपिसोड की बात की जाए तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। अगर इसके अंदर 2 सीन की बात ना की जाए तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी क्योंकि इन्हीं 2 सीन्स का बहुत ही ज़्यादा मज़ा था। और ये 2 सीन ऐसे थे कि इनको जितनी भी दफ़ा देखा जाए उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें से एक सीन ये वाला था कि जब बादशाह बलदीन की फ़ौज शाम के महल के बाहर खड़ी होती है तो दीवान के अंदर उनके सिपाही, उनके जो अरकान होते हैं काज़ी फ़ज़ल, बोरो इस बात पर लेकर काफ़ी बहस कर रहे होते हैं कि अब हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसी वक़्त सलाहुद्दीन अय्यूबी दरवाज़े से जब अंदर आते हैं, सब लोग उनको इस तरह देख रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि यानी जिस सलाहुद्दीन को हम ढूँढ ही नहीं पा रहे थे इतनी देर से, वो खुद कैसे महल के अंदर आ चुके हैं। तो दूसरे सीन की बात की जाए, जब काज़ी फ़ज़ल बादशाह बलदीन को ये बात कहता है कि इस बात का फैसला हमारे सुल्तान करेंगे। तो बादशाह बलदीन और उसके जो तमाम जो लोग होते हैं वो हैरान, उनकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी को वहाँ देखने के बाद कि जिस शख्स को हम समझ रहे थे कि मर चुका है, वो ज़हरीला तीर लगने की वजह से वो हमारे सामने ज़िंदा खड़ा है। ओवरऑल एपिसोड की बात की जाए तो एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। इसके अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि एक तरफ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को ढूँढने के लिए उनके सिपाही, तो दूसरी तरफ बाज़ंतीनी लगे हुए होते हैं, किसी तरह का सलाहुद्दीन को ढूँढा जा सके। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी को भी नहीं मिलता। सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ पर एक शख्स के साथ होता है जो उसे तसव्वुक़ कर चीज़ें बता रहा होता है, यानी उसकी गलतियों के बारे में जो उसने सुल्तान बनने के बाद की। और वो ये चीज़ उससे करवा रहा होता है कि आज के बाद वो ऐसी गलतियाँ ना करे ताकि वो हकीकी मायनों के अंदर सुल्तान बन सके और दूसरा जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया है कुदस उसको फ़तह कर सके। और अगर बात की जाए बोरो की तो इस एपिसोड के अंदर बोरो ने बहुत ही बढ़िया गलतियाँ भी की हैं। जैसा कि काज़ी फ़ज़ल के समझाने के बावजूद वो शिकार हो जाता है मंसूबे का, जो मंसूबा उन्होंने बनाया था बादशाह बलदीन ने कि तुम्हारी वालदा और सलाहुद्दीन अय्यूबी की बीवी को हम इस वक़्त छोड़ेंगे जब हरीम किला हमारे हवाले किया जाएगा। ये हरीम किला वही किला था जिसको सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी ने फ़तह किया था, यानी उनकी यादगार थी। और किसी भी सूरत के अंदर किसी की यादगार को ऐसे ही नहीं दिया जा सकता। लेकिन बोरो ने किसी की ना बात सुनते हुए, जज़्बात में आते हुए, गुस्से में आते हुए हरीम किला उनके हवाले कर दिया। लेकिन बादशाह बलदीन ने उनकी माँ और उसकी बीवी सलाहुद्दीन को उनके हवाले करने का जो वादा किया उसको पूरा भी किया। लेकिन जो नया आने वाला शख्स है लॉर्ड रेड्यूस, जो बेलियन का उस्ताद भी है, वो बहुत ही ज़्यादा शातिर और तेज़ इंसान है। जिसका हमने इसी एपिसोड के अंदर देख भी लिया कि उसने एक मंसूबा तरतीब दिया। जिस मंसूबे का ना बादशाह बलतीन को पता था, ना ही बेलियन को। जब जिस वक़्त उनकी माँ सलाहुद्दीन और उसकी बीवी को दिया जाना था हरीम किला लेकर ज़ंगियों के हवाले यानी अयूबियों के हवाले बूरों के, तब उसने ज़ंगियों के लिबास में उनको अगवा करके बेलियन के अंदर एक जगह पर रख दिया और ये चीज़ शो ऑफ करवाई सबको कि जिस तरह सबीला भी उनके साथ थी कि सबीला को उन्होंने अगवा कर लिया है बूरो और उसके सिपाहियों ने और उनको ये चीज़ बावर करवाई शाम के अंदर कि हमने हरीम किला भी ले लिया और अपना वादा भी पूरा ना किया और बादशाह बेलदीन इस बात पर गुस्सा होता है कि कैसे वो ये हमारे साथ वादा खिलाफी कर सकते हैं और कैसे मेरी बहन को अगवा कर सकते हैं। वो सारी की सारी फौज लेकर वो शाम के बाहर चले गए उनके ऊपर हमला करने के लिए। ये कैसा मंसूबा तरतीब दिया उसने। और जब बादशाह बलदीन वापिस आता है शाम के महल से, उन्हें आखिर दफ़ा खबरदार करके अगर तुमने मेरी बहन सबीला को मेरे हवाले ना किया तो मैं शाम के ऊपर पूरी फ़ौज के साथ हमला कर दूँगा। तब लॉर्ड जुलियस सारी बात बता देता है कि सारा मंसूबा मैंने तरतीब दिया था और अब हमें किसी भी लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो 2 कैदी हैं इतने कीमती, इन्हीं को देकर हम शाम का किला ले सकते हैं। शाम की पूरी महल को हासिल कर सकते हैं। यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं लॉर्ड रिड्यूस का कितना ही शातिर और अक्लमंद इंसान है। लेकिन सारे के सारे मंसूबों पर उनके ऊपर पानी तब फिरता है जब सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ पर आ जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी आकर उस जंग में उनको शिकस्त दे देते हैं। और यहाँ पर जो दोस्ती थी बेलियन और सलाहुद्दीन की वो भी ख़त्म हो चुकी है। जैसा कि खून बह चुका है, अब दोस्ती नाम भी कोई चीज़ नहीं रही। सलाहुद्दीन ने बगैर कुछ सोचे समझे यानी वो सारी चीज़ों को भुला दे के अब किसी के ऊपर रहम नहीं किया जाएगा और वहाँ पर उसका खून भी बहा दिया बेलियन का। लेकिन बेलियन जहाँ पर मरेगा नहीं बल्कि ज़िंदा ही रहेगा। और एपिसोड के लास्ट पे हमें एक और चीज़ देखने को मिली, सायरा खातून। जैसा कि हम समझ रहे थे कि सायरा खातून इस सीरीज़ से अलहदा हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि लॉर्ड गाय जब वहाँ से उस मैदान जंग से भागता है सलाहुद्दीन अय्यूबी की माँ और उसकी बीवी को लेकर ताकि ये हमारे हाथ में कैदी रहें।
बोरो भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वहाँ पर सायरा खातून आ जाती हैं और सायरा खातून बजाय लॉर्ड गाय का साथ देने के बोरो का साथ देते हुए नज़र आ रही हैं। यानी आने वाले एपिसोड के अंदर सायरा मुकम्मल तौर पर बोरो की तरफ ही नज़र आएँगी और एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। आप भी अपनी राय का इज़हार करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। और और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।